आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स की बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या काम होता है, उसको पहचानते कैसे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउन की। तो नाउन होता क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। यानी नाउन होता क्या है? नाउन को हम सिंपल रूप में क्या कह सकते हैं? नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। किसी भी वस्तु का, स्थान का या किसी विचार के नाम को, नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और किसी भी सेंटेंस में सामान्यतः नाउन क्या काम करता है? या तो वो सब्जेक्ट बनता है या तो वो ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन के और भी काम होते हैं, लेकिन बेसिक रूप में नाउन के दो काम होते हैं, या तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है या तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, मोहन बोट अ बुक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, मोहन एक नाउन है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बुक भी एक नाउन है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बोट एक वर्ब है और आर्टिकल जो है ये ए है। ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो इस सेंटेंस में मोहन नाउन है क्योंकि ये नेम ऑफ पर्सन है, और बुक भी नाउन है क्योंकि ये नेम ऑफ थिंग है। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का जो नाम होता है वो नाउन होता है। और नाउन सेंटेंस में किस काम में आता है? या तो वो सब्जेक्ट बनता है या तो वो ऑब्जेक्ट बनता है। अब हम बात कर ले प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, ही बॉट अ बुक। पीछे वाले सेंटेंस में अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा था मोहन, तो मोहन के स्थान पे अब यहाँ पर क्या यूज किया गया? ही। तो ही यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी प्रोनाउन का भी वही काम होता है, या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन है क्या ये? प्रोनाउन। और बुक यहाँ अभी भी नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये बॉट ये एक्शन को दिखा रहा है, यानी इसीलिए ये वर्ब है। तो इस सेंटेंस में ही एक प्रोनाउन है क्योंकि यह नाउन के जगह पर आया है, और बोट तो वर्ब है और क्योंकि ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आगे बात कर लें वर्ब की और एडजेक्टिव की। तो वर्ब होता क्या है? वर्ब उसको कहते हैं जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को और बिगिन को, यानी किसी हरकत को एक्सप्रेस करता है, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे देखेंगे इस सेंटेंस में, राहुल स्टोल अ रिंग। राहुल ने काम किया चोरी का। चोरी यानी यहाँ पे चोरी क्या है? एक एक्शन है। तो यहाँ पर जो एक्शन है यही क्या कहलाएगा? वर्ब। वर्ब को पहचानने के दो तरीके हैं। आप क्या, किसी सेंटेंस में अगर जो एक्शन वर्ब होता है वही क्या होता है? वर्ब। और किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड है उसके तीन फॉर्म लिखे जा सकते हो। जैसे देखेंगे तो प्ले के तीन फॉर्म होते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, तीनों फॉर्म होते हैं ये। वैसे गो, वेंट, गोन, ये वर्ब के अलग अलग तीन फॉर्म होते हैं। यानी किसी भी वर्ड के अगर तीन फॉर्म बन रहे हैं तो वो वर्ब कहलाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अब एडजेक्टिव की बात कर ले तो एडजेक्टिव क्या होता है? ये किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, मोहन बोट अ बिग हाउस। तो यहाँ पर हाउस तो नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये बिग। तो ये बिग क्या हो जाएगा? ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन हाउस को, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी एडजेक्टिव जो होता है किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन को या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। अब हम आगे बात कर ले एडवर्ब की। तो एडवर्ब या कंजक्शन दोनों को एक साथ बात कर लेते हैं। एडवर्ब होता क्या है? अगर हम परिभाषा पे बात कर ले तो एडवर्ब ये क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को या अदर एडवर्ब को। यानी यहाँ पर जो ये एडवर्ब है या तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या फिर ये किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करेगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, राहुल वॉक्स, जो वॉक्स है ये क्या कर रहा है? राहुल वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पर ये जो स्लोली वर्ड यूज किया गया है ये किसके लिए आया है? इस वर्ब के लिए आया है। तो यहाँ पे स्लोली डिस्क्राइब द वर्ब, यानी ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है।
कि ये जो हरकत हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है वो कैसा है, स्लोली है। यानी ये जो स्लोली है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। अब हम बात कर ले कंजक्शन की। कंजक्शन का मतलब होता है जब भी कोई सेंटेंस ज्वाइन करना होता है, किसी सेंटेंस को, किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को, किसी क्लोज को, तो वहां पर किसका हेल्प किया जाता है या किसका हेल्प लिया जाता है, कंजक्शन का। जैसे यहाँ देखेंगे राम एक वर्ड है और श्याम एक वर्ड है, दोनों के दोनों नाउन है। अब इनको ज्वाइन करने का काम कर रहा है ये एंड, तो यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, कंजक्शन। यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, कनेक्ट कर रहा है टू सब्जेक्ट्स को, तो इसीलिए यहाँ पर एंड क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। फिर हम आगे बात कर ले प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखा है, हम बता देते हैं यहाँ पर क्या होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज किया जाता है प्रीपोजिशन। जैसे अगर हम बात कर ले, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, यहाँ पे पीपीटी में थोड़ा सा एरर है, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET इन द स्कूल। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो राम क्या कर रहा है, राम एक सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है, इसी मेन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखेंगे इन, यानी राम खेल रहा है कहाँ, स्कूल में। तो ये स्कूल को इस पूरे के पूरे सेंटेंस में जोड़ने के लिए क्या यूज किया गया, इन। तो इन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को किसी सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है। जैसा कि इस सेंटेंस में स्कूल को इस पूरे सेंटेंस में इन प्रीपोजिशन की सहायता से जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम आगे बात कर ले इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इंटरजेक्शन ये क्या करता है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है इमोशन, फीलिंग। ठीक है, जैसे जॉय, सोरो और सरप्राइज, ऐसे इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होते हैं। अगर देखेंगे यहाँ पे हुर्रा, हुर्रा वी वोन द मैच, तो यहाँ पे हुर्रा क्या है, ये एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग ऑफ जॉय विक्ट्री, यानी जीत की खुशी को ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं इंटरजेक्शन। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा और हम आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। तो नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक एक लाइन की परिभाषा बता देता हूँ। अगर किसी भी वर्ड का कोई स्पेसिफिक नेम होगा, जैसे मान लीजिए राम, दिल्ली, बाइबल, तो किसी का स्पेसिफिक नेम होगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा, प्रॉपर नाउन। ये सब के सब नाम ही है, यानी ये सब के सब नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है, जब किसी ग्रुप को, किसी क्लास को, उसको पूरे समूह को दिखाने के लिए किसी एक वर्ड का यूज किया जाएगा तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि अगर क्लास को दिखाना है तो स्टूडेंट, किसी ग्रुप को मान लीजिए किसी सिटी को दिखाना है तो सिटी, बुक, ये जो है ये वर्ड क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ ग्रुप होता है या तो यूनिटी होता है, जैसे टीम हो गया, जूरी हो गया, क्लास हो गया, ये क्या कहलाएंगे, ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। यानी ग्रुप को डिनोट करने वाले वर्ड जो होते हैं, जो नाउन होते हैं, वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे कि जब भी कोई मैटर होगा या सब्सटेंस होगा उसको मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे गोल्ड, मिल्क, आयरन, ये मटेरियल नाउन में आएंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये फीलिंग होता है, आइडिया होता है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जैसे होनेस्टी, लव और म्यूजिक, तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक एक की बात हम लोग आगे एक्सप्लेन से करेंगे, अच्छे से करेंगे। अब बताइए यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं भी समझ में आया तभी कमेंट में बताइए। हम लोग आगे के क्लासेस जो हैं उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा केवल इंट्रो वीडियो है, इसमें हमने थोड़ा सा जानकारी लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हम लोग एक एक को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। थोड़ा सा और अगर हम बात कर ले काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की, तो देखिए जब भी यहाँ नाउन है, नाउन के जो
5 टाइप्स हैं, तो 5 टाइप्स को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये होते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग रखते हैं मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन। यानी ये 3 नाउन क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, और बाकी ये जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं ये काउंटेबल होते हैं। यानी इनके सिंगुलर और प्लूरल बनाए जा सकते हैं और इनके सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, आगे जो भी चीज़ है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।